अब एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। राधिका मर्डर केस में दोस्त ने एक बार फिर से एक और वीडियो जारी करके बड़ा दावा कर दिया है। इस बार हिमांशिका सिंह ने कहा है कि राधिका को साजिश के तहत मारा गया है। हिमांशिका का दावा यह है कि 3 दिन से हत्या की प्लानिंग की जा रही थी। पिस्टल भी मारने के लिए लाई गई थी। भाई को जानबूझकर घर से बाहर भेज दिया गया था। मां को दूसरे कमरे में रखा गया था। हिमांशिका का दावा यह है, इससे पहले भी वीडियो बनाकर उसने कहा था कि बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी परिवार था। पहले वीडियो में राधिका की तरफ से ये भी बताया गया था कि घर वाले किस तरीके से जबरदस्त पाबंदियों के बीच में उसे रखा करते थे। घर से आने जाने का वक्त तय था। लड़कों से बात करने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। वीडियो कॉल पर भी नजर रखी जाती थी कि किससे राधिका बात कर रही है। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं। एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर दिखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज़ पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। हिमांशिका ने वीडियो में बताया है कि राधिका के घर वाले किस तरीके से, किस हद तक उस पर पाबंदी लगाए हुए थे। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन। जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीलें बनाती है या वो लव जिहाद का, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही। जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। और इससे पहले भी वीडियो में हिमांशिका ने राधिका के घर वालों पर सख्ती बरतने के आरोप लगाए थे। वीडियो के जरिए मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज़ के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफ़ी ज़्यादा शूट्स थे एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज़ में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज़्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफ़र कर रही थी। तो आपको बता दें कि पिता की तरफ से भी अलग अलग तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरह से जांच की जा रही है राधिका की हत्या के आरोपी पिता के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने कई खुलासे किए हैं। राधिका के ताऊ उन्होंने कहा है कि विजय ने हत्याकांड पर खुलासा किया था और उन्होंने बताया था कि जब वो हत्याकांड के बाद पहली बार अपने भाई से मिले तो उसने बेटी की हत्या करने की बात स्वीकारी थी।